हाँ तो भैया अक्षरा सिंह एकदम बवंडर और बवाल है और इनके सामने अच्छे अच्छे फीके हो जाते हैं। जिस प्रकार से वह पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को अपने बातों से रगड़ कर रख देती है, उससे कहीं ज्यादा वह अपने गाने से रगड़ कर रख देती है और इनके सामने लोग फीके नजर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सबको मालूम है कि पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव तो भोजपुरी के ब्रांड और पिलर है। इनसे जल्दी कोई पंगा लेता नहीं और जो लेता है वो नंगा हो जाता है, वो भोजपुरी इंडस्ट्री से आउट हो जाता है। कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह इन दोनों के साथ टकरा भी चुकी है और इनके सामने जिंदा होकर आज खड़ी भी है और इनके साथ मुकाबला एकदम चट्टान की तरह कर रही है। जी हाँ दोस्तों, आज इनका एक सॉन्ग रिलीज हुआ है जिसको मैंने देखा है। गाल पे पप्पी नया साल हैप्पी है, गाने का मुखड़े का बोल है, गजब का बोल है और उसी प्रकार से गाना भी बना दिया है अक्षरा सिंह ने। अक्षरा सिंह की एक ही खासियत है जो इन दोनों के सामने इनसे आगे निकल जाती है, ये लड़की होने के बावजूद, वो है उनका जो क्वालिटी होता है, क्वांटिटी एकदम परफेक्ट देती है। क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ वो कोई समझौता नहीं करती। उनका जितना भी एल्बम आप लोग उठा के देख लो, वो पिछले दिनों चाहे तेज पत्ता हो या फलाना पत्ता, जो गाना आज रिलीज हुआ है, सब एक के बाद एक बेहतरीन क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ वह देती है। जी हाँ दोस्तों, यह गाना की मैं इसलिए बड़ाई कर रहा हूँ कि नया साल आने वाला है और उस नए साल के लिए इन्होंने जो गाना गाया है, गजब का मुकड़ा है। छोटू यादव ने इस गाने को लिखा है और सुगम सिंह के साथ अक्षरा सिंह की आवाज भी इसमें गजब की और कमाल की है। यह गाना नया साल आते आते सबके जुबा पर चढ़ जाएगा अगर पावर स्टार पवन सिंह और खेसारी लाल यादव इससे अच्छा गाना अगर दे पाते हैं, नहीं तो उनके ऊपर यह करारा तमाचा जड़ देगी। जी हाँ दोस्तों, पावर स्टार पवन सिंह कई दिनों से एकदम जद्दोजहद में लगे गए हैं, तैयारी में लगे हैं कि नए साल के लिए कोई अच्छा गाना लेके आऊं और वहीं पर ट्रेंडिंग स्टार भी लगे हैं और वो लोग अपना धमाका करें। उसके पहले ही अक्षरा सिंह ने धमाका कर दिया, इसीलिए मैंने बोला अक्षरा सिंह एकदम बवंडर और बवाल है और इन दोनों के सामने एकदम चट्टान की तरह खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, आप सबको मालूम है कि पावर स्टार पवन सिंह को भोजपुरी में पावर स्टार के नाम से लोग बुलाते हैं और वहीं पर खेसारी लाल यादव को ट्रेंडिंग स्टार के नाम से बुलाते हैं और कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह को भी लोग अब भोजपुरी के शेरनी के नाम से बुलाते हैं और इसमें दो कोई राय नहीं। और ये वॉशिंग मशीन है भोजपुरी इंडस्ट्री की, वो हमेशा सबको धोती रहती है अपने बातों से। चाहे कितना भी कोई लोग इन्हें कुछ भी बोल दे कि ये पावर स्टार पवन सिंह के नाम की और खेसारी के नाम की रोटी खाते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं इनके नाम की रोटी कितने दिनों तक तो कोई तोड़ सकता है। खुद में भी कुछ काबिलियत होनी चाहिए, तभी आप भोजपुरी इंडस्ट्री में सर्वाइव कर सकते हो। वो भी भोजपुरी इंडस्ट्री जहां पर लड़की को एकदम तुच्छ समझा जाता है, उठा के फेंक दिया जाता है। जब तक उनका यूज करो नहीं उठा के फेंक दो। और कितनी ऐसी हीरोइन उनको जिनको फेंक दिया गया है। आप सबके सामने में किसी का नाम नहीं लगा, सब उनके सामने पावर स्टार पवन सिंह के सामने अगर टकराई है तो चूर चूर हो गई। खाली अक्षरा सिंह ही एक एकदम चट्टान की तरह खड़ी है। जी हाँ दोस्तों, एक उदाहरण बता देना चाहता हूँ। अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन है, उनसे कपिल शर्मा ने एक सवाल पूछा था कि अमिताभ बच्चन से लोग मिलने आते हैं मेन गेट से, तो आपसे मिलने कौन आता है, कहाँ से आता है, कौन से गेट से? इस पर अभिषेक बच्चन झल्ला जाते हैं और बोलते हैं मुझसे कोई मिलना आते ही नहीं। तो ये क्वालिटी अगर उनमें होती तो उनसे कोई मिलने आता। भले इतने बड़े ब्रांड का लड़का है, इतने बड़े बिग बी का लड़का है, फिर भी उनके अंदर काबिलियत ये नहीं थी, इसलिए वह बॉलीवुड से फेंका गए थे। भले वो अमिताभ बच्चन का नाम कितना भी ले, कुछ भी ले, लेकिन उनकी गाड़ी चलने वाली नहीं। उसी प्रकार अक्षरा सिंह भले कैसे भी आए भोजपुरी इंडस्ट्री में, कोई ना कोई तो माइका लाल के साथ कुछ न कुछ होता है, तभी इंडस्ट्री में वो आता है और पैदा होता है। अक्षरा सिंह भी पैदा हो गई, लेकिन आज वो अपने काबिलियत के दम पे है। वो बार बार पवन सिंह का नाम लेने से कोई टिका नहीं है, बल्कि वो अपने दम पे, अपने मेहनत से, अपने क्वालिटी और कंटेंट के दम से यहाँ पर विराजमान है और आगे वाले समय में भी वह राज करती रहेगी। भले वो बुढ़ी भी हो जाएगी ना, लेकिन ये ऐसा कदम उठाया है अपने जिंदगी को, वो पीछे हटने वाले नहीं है। और एक के बाद एक ऐसा ही एल्बम तो छोड़ो, अभी आने वाले समय में वो क्या क्या करेगी वही जान सकती है। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कीजिए।